नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत सहारनपुर की खबर के साथ। सहारनपुर में बारिश इन दिनों आफत बनकर टूटी है। सहारनपुर में लगातार बारिश की वजह से वहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सहारनपुर में इन दिनों बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। शिवालिक पहाड़ियों में तेज बारिश की वजह से नदियों का बहाव तेज हो गया है, जिस कारण पानी के बहाव का शिकार एक बोलेरो कार हो गई है और नदी के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद लोगों की मदद से कार को निकालने की कोशिश की गई। आप हमारी स्क्रीन पर भी पानी में फंसी वो कार देख सकते हैं, जिसको निकालने के लिए आसपास मौजूद लोग कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान गनीमत की बात यह रही कि कार में मौजूद सवारियों ने कूदकर अपनी जैसे तैसे जान बचा ली। कार में एक बुजुर्ग महिला समेत 2 पुरुष मौजूद थे, जो विकास नगर से फैजाबाद जा रहे थे। कार में सवार 2 युवक शामली के रहने वाले हैं। जैसे ही कार पानी में फंसने लगी, उसी वक्त आसपास के ग्रामीणों की भीड़ वहां लग गई। ग्रामीणों ने रस्सों की सहायता से उन्हें बाहर निकाला। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण करीब 12 से ज़्यादा गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, जिसमें कि जैतपुर कलां, नौरंगपुर, कोठड़ी, बेनीपुर, छोटी कोठरी, टांडा और धोला कुआं शामिल है। वहीं ऐसे में प्रशासन पर भी कई सवाल उठने लाजमी हैं, जहां एक तरफ बाढ़ से निपटने के लिए 25 बाढ़ चौकियों की बनाई गई हैं, जिसमें कि सदर से 4, नकुड़ से 8, देवबंद से 1 और रामपुर मनिहारन से 1 और बेहट में सबसे ज़्यादा यानी कि 11 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई है। उसके बावजूद भी ताश के पत्तों की तरह गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। लोग जान में जोखिम में डालकर नदी को पार करने पर मजबूर है। आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? तो किस तरीके से जो है बारिश का कहर देखने को मिला है सहारनपुर में। गाड़ी जो है नदी के बीचों बीच फंस गई है। लोग किसी तरह से कड़ी मशक्कत के साथ गाड़ी को जद्दोजहद से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने को मौजूद है। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके कि इतनी प्रशासन चाक चौबंदियाँ मौजूद है, वहाँ पर 11 चौकियाँ बनाई गई हैं, उसके बावजूद आखिर प्रशासन की नज़र इन पर क्यों नहीं पड़ी? आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्या किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है? कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट हो गया है। कावड़ यात्रा को लेकर परशुरामेश्वर मंदिर में लगातार सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कावड़ यात्रा को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुरा महादेव मंदिर में सुरक्षा के मद्देनजर बागपती के एसपी नीरज कुमार जादव ने पुलिस फोर्स की निगरानी और सीसीटीवी की मदद से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया कि 2019 के मुकाबले अब की बार कावड़ियों की संख्या ज्यादा होगी। कावड़ियों की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। साथ ही 26 सेक्टर बनाए जाएंगे ताकि अच्छी तरीके से जल अभिषेक किया जा सके। इसमें ये कार्रवाई हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले से शुरू कर दी थी। समस्त जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं उनका स्थलीय निरीक्षण निरंतर मेरे द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। लगभग 150 कैमरों के पॉइंट्स हमने चिन्हित किए हैं। IP बेस्ड कैमरे हम लगा रहे हैं, जिससे मोबाइल के द्वारा हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मंदिर परिसर है उस पर भी अलग से कैमरे लगेंगे, जो मंदिर समिति लगा रही है। लगभग 30-32 कैमरे वो भी लगा रहे हैं। एक स्पेसिफिक कंट्रोल रूम बनेगा उसमें। साथ ही साथ इसके साथ हमने बाहर से फोर्स की भी डिमांड की है, जो कुछ समय बाद हमको प्राप्त हो जाएगी। प्रयागराज में दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लगाती हुई थानों के चक्कर काटती हुई नजर आई, जिसके बाद उसने न्याय के लिए SSP तक से गुहार लगा दी। सोराव थाना क्षेत्र में 8 महीने पहले हुई दुष्कर्म मामले में विवेचक की ओर से बड़ा घोटाला देखने को मिला, जिस वजह से पीड़िता न्याय की गुहार के लिए थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म की धाराओं की जगह मामूली धारा में चार्जशीट लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पीड़िता ने SSP से दोबारा विवेचना के लिए गुहार लगाई थी। वहीं पीड़िता को आरोपी की ओर से खुलेआम धमकी भी आ रही है। राजेंद्र प्रसाद हैं, चंदन है, पंकज हैं। ये 4 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। ये बताइए कि इसके बाद कोई कार्रवाई हुई? आप नजदीकी थाने में गई हैं इसकी शिकायत के लिए? हाँ, गई हूँ। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। मेरा कोई कंप्लेन लिखते ही नहीं है, मुझे भगा देते हैं।
तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है? पहला नंबर तो मैं थाने में कई बार गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखते देखते थक गई, फिर जाके मैं न्यायालय से गई। मेरा वहाँ से FIR दर्ज हुआ 5 तारीख 2022 को। अच्छा। लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। ये 4 लोग मुझे दबाव बना रहे हैं कि आप FIR दर्ज वापस ले लो। बलरामपुर में तेंदुए के आतंक से जनता परेशान नजर आई। 4 साल की बच्ची की मौत तेंदुए के हमले से हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मची हुई है। पचपेड़वा थाना क्षेत्र के रमवापुर गांव में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान नजर आए, जिसके बाद तेंदुए के हमले से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। दरअसल बच्ची के पिता और ग्रामीण के बयानों के आधार पर शव की दशा से तेंदुए के हमले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष आलोक राव ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। आज दिनांक 10 जुलाई को पचपेड़वा थाना क्षेत्र के ग्राम रमवापुर में एक 4 वर्ष की बच्ची का शव प्राप्त हुआ। उक्त घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर, थानाध्यक्ष पचपेड़ा वाला गाँव के द्वारा गांव में जाकर जांच पड़ताल की गई और गांव वालों और बच्ची के परिवारीजनों ने ये बताया कि रात्रि में करीब 2 बजे 4 वर्षीय बच्ची अपनी मामा की लड़की के साथ चारपाई पे सोई हुई थी और उसी समय उसके बगल में उसकी नानी भी सो रही थी और तभी एक तेंदुए ने आकर उस बच्ची को गले से पकड़ के उठा के ले गया। इस पर बच्ची की बहन और उसकी नानी ने हल्ला किया। तब गांव के बाकी लोग भी आए और उन्होंने उसको तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश, खदेड़ने की कोशिश। औरैया में एक नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद नाबालिग के भाई ने किसी तरह परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अयाना थाना क्षेत्र के बीजलपुर गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया, जिसके बाद लड़की के भाई ने शव को देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया है। संभल में ट्रांसफार्मर में धमाके से 6 लोगों के झुलसने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। संभल के नखासा थाना खंगू सराय की ओर से ट्रांसफार्मर में धमाके से 6 लोग झुलस गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने झुलसे लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अचानक हुए इस धमाके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना है। साथ ही प्रशासन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ट्रांसफार्मर को लेकर बिजली विभाग से शिकायत करने के बावजूद भी कोई इसे चेक करने क्यों नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या किसी तरह के बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिजली विभाग की ये एक बड़ी लापरवाही है। जानें बच सकती थी। किस तरीके से लोग नहीं झुलस पाते, तो किस तरीके से जो है बिजली विभाग की ओर से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मथुरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 82 जोड़ों की शादियां करवाई गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है। मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में 82 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। निस्वार्थ सेवा संस्था के संस्थापक कथावाचक गोपाल महाराज ने बताया कि आज कस्बा शेरगढ़ की मंगलेश्वर बगीची के प्रांगण में 101 गरीब कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई की कमी के चलते आज हमने 82 वर वधू के जोड़ों का सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया। सबसे पहले कस्बे में स्थित मंडी समिति प्रांगण में सभी बारातों का रोका गया। वहां पर सभी बारातियों का नाश्ता पानी कराया गया। उसके बाद सभी एक साथ बैंड बाजों के साथ कस्बे के मेन बाजार में होते हुए दूल्हे राजाओं की चढ़ाई कराई गई। कस्बा वासियों ने जगह जगह शरबत और ठंडा पानी पिलाकर बारातियों का स्वागत किया। मैं महंत गोपालानंद गिरी जी महाराज, जन्मभूमि शेरगढ़ से, और आज ये सर्व समाज की 82 निर्धन सौभाग्यवती बेटियों का जो विवाह हमारी संस्था के द्वारा जो कराया गया है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम। हमको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ये जो बेटियां हैं, ये इन माता पिताओं की नहीं,
शायद हमारी बेटियां हैं और हमको ऐसा कार्य सबको मिलकर के करना चाहिए। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सभी लोग इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। बुलेटिन के आखिर में बात हाथरस की। हाथरस में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान करते हुए भी दिखाई दिए। एबीवीपी की ओर से 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर एबीवीपी के रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। एबीवीपी की ओर से 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का ये आयोजन हुआ था। कार्यक्रम के दौरान एबीवीपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर अपना 9 जुलाई को स्थापना दिवस रहता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, और हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम करते हैं। तो उस कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रांत से जो कार्यक्रम आए हुए हैं वो एक साप्ताहिक कार्यक्रम के तौर पर हम यहाँ पे एक हमारे यहाँ प्रत्येक दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम समाज में और विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार कार्यक्रम किए गए, जिसमें एक सामाजिक एवं समाज को देखते हुए, रक्त की आवश्यकता को देखते हुए हम लोगों ने आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का एक आयोजन कराया है। अभी तक 20 लोगों ने रक्तदान शिविर में इसमें भाग लिया है और 20 लोगों ने रक्तदान किया है। और 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 74वां स्थापना दिवस था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी, जिसके संदर्भ में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।